अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ A to E असेसमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द नर्सेज हु आर वर्किंग इन एनी ऑफ द क्रिटिकल एरिया और द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सो A to E को हम वन बाय वन ब्रेक करके उसको रीड आउट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे इजी वे में। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो A to E असेसमेंट जो है हम क्यों करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स हेल्थ हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए में क्या आता है। ए में आ जाएगा एयरवे, जिसमें हम चेक करेंगे कि पेशेंट्स का एयरवे क्लियर है, सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है। एट द सेम टाइम हम एबनॉर्मल साउंड्स को भी सुनेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक स्ट्राइडर्स। इंटरवीन हम करेंगे किस तरह से, बाय द एयरवे मैन्यूवर से। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है ब्रीदिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें हम क्या असेस करेंगे, इसमें हम असेस करेंगे रिस्पायरेटरी रेट, डेप्थ एंड एफर्ट जो कि पेशेंट यूज़ कर रहा होगा। एट द सेम टाइम हमने पेशेंट की चेस्ट को ऑब्जर्व करना है कि कहीं वो एक्सेसरी मसल्स को यूज़ तो नहीं कर रहा। एट द सेम टाइम पेशेंट साइनोज तो नहीं है। एट द सेम टाइम हम साउंड सुनेंगे, एनी सम सॉर्ट ऑफ व्हीजिंग, क्रैकल्स। एयर की मूवमेंट्स को हम फील करेंगे। एट द सेम टाइम हम SpO2 और द ऑक्सीजन सैचुरेशंस को हम मेजर करेंगे और रिस्पायरेटरी रेट को भी हम मेजर करेंगे। इंटरवीन हम इस तरह से करेंगे पेशेंट्स को, इंटरवीन हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, वेंटिलेशन सपोर्ट्स देंगे और पेशेंट को नैप्स करवाएंगे। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है सर्कुलेशंस। इस पर हम क्या असेस करते हैं, हार्ट रेट को असेस करेंगे, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को फाइंड करेंगे, चेक करेंगे, कैपिलरी रीफिल को चेक करेंगे, स्किन कलर को और टेम्परेचर को हम फील करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे। एट द सेम टाइम हमने ऑब्जर्व करना है एनी सम सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग, आइदर इट्स इंटरनल और द एक्सटर्नल। पैल्पेट करेंगे हम पल्स को, जिसमें हम देखेंगे रेट, रिदम एंड स्ट्रेंथ। इंटरवीन हम करेंगे थ्रू फ्लूइड्स, IVIO, कंट्रोल ब्लीड करेंगे हम। एट द सेम टाइम हम ECG को मॉनिटर करेंगे। बस आ जाता है डिसेबिलिटी और एनी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। इस पे हम असेस करेंगे पेशेंट की कॉन्शियसनेस को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ AVPU, A फॉर अलर्ट, V फॉर वॉइस, P फॉर पेन एंड U फॉर अनरिस्पॉन्सिव, जिसमें हम पेशेंट की अलर्टनेस को चेक करेंगे, पेशेंट का नाम पूछेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि वो इस वक्त कहाँ है। एट द सेम टाइम वॉइस के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट को पेन रिसेप्टर देंगे, जिसकी वजह से हम पेशेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट का पेन चेक करेंगे, अनरिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे और द GCS देखेंगे। पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल फाइंड करेंगे, आइदर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं है। इंटरवीन करेंगे थ्रू ट्रीट रिवर्सिबल काजेज, फॉर एग्जांपल लो शुगर किस तरीके से ट्रीट करेंगे, बाय गिविंग ग्लूकोज। देन हमारे पास आ जाता है ई हम किस तरह से करेंगे, एक्सपोजर और एनवायरनमेंट से। इस पर हमने ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट को एक्सपोज करके एंड फाइंड करना है और असेस करना है एनी सम सॉर्ट ऑफ इंजरीज, रैशेस, ब्लीडिंग और द मेडिकल अलर्ट्स। एट द सेम टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ हमने पेशेंट्स की डिग्निटी को मेंटेन करना है और पेशेंट्स को हाइपोथर्मिया से सेव रखना है थ्रू ब्लैंकेट्स, वार्म इन्वायरमेंट्स। एट द सेम टाइम हमने ऑब्जर्व करना है एनी सॉर्ट्स ऑफ हिडन इंजरीज लाइक बैक, स्कैल्प एंड स्किन फोल्ड्स में भी हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि किसी किस्म की पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं है। सो ये ABCD अप्रोच जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने इसको सीक्वेंस से ही ऑब्जर्व करना है और फाइंड करना है एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल इश्यूज़ में।
without wasting the time and saving the life of someone. सो एक लिटिल कॉन्सेप्ट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था दैट आर यूज्ड इन critical area or the emergency department. So I hope you guys like my video. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Till then, Allah Hafiz.